डेवलपमेंट्स तो मुंबई स्पेसिफिक बोल रहा हूँ से धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं. व्हाट अबाउट द डिमांड? आप तो डेवलपर हो, सो लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. Financials have to be in check, right? We cannot play with that. I'm sure in the next 3 to 4 years we'll see a beautiful Mumbai, a greener Mumbai for sure. आप ही बोल रहे हो भाव बढ़ने वाले हैं, तो भाव बढ़ गए, उसका आपने तभी इन्वेस्ट नहीं किया. अभी भी आप मिस आउट हो जाओगे अगर भाव बढ़ेगा तो उससे अच्छा अभी बाय कर लो. इलेक्शंस वर सरप्राइजिंग. जो मैंडेट ओवरऑल डेवलपमेंट पर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, बट जनता इज जनार्दन, राइट? आपको जो चाहिए, आपके क्वेश्चंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसा बनाना है. वेलकम टू घर की बात है, प्रेजेंटेड बाय लोगो से लोगो तक. आज के हमारे गेस्ट हैं a very reputed real estate developer whose group Sainath Developers has earned this reputation of being a RERA before the RERA, given their customer-centric nature and commitment to timely delivery. The group has played a key role in redefining the skyline of Mulund, the prince of Mumbai suburbs, as we say. In this episode, we will be talking about home buying, renting, investing, and much more. So let's hear straight from the horse's mouth. Director of Sainath Developers, Joint Treasurer of Naredco West, and an angel investor, Mr. Pratik Kataria. Alright Pratik bhai, welcome to घर की बात है. Yes, it's a pleasure for me to come here, and yeah, this is the first podcast that I'm a part of, and I'm happy to be here. We are obliged to be very honest. And जैसे ये नाम है घर की बात है, तो आज घर की काफ़ी बातें होंगी. एंड जो कंटेक्स्ट है हमारा, इट्स मोर अबाउट कि देयर इज़ ऑलवेज अ ह्यूमन बिहाइंड एनी डेवलपर. तो अभी लोग जो डेवलपर को काफ़ी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, और एक वो परसेप्शन बिल्ड होता है कि नहीं, एक अप्रोच कैसे करें, या वो अप्रोचेबल हैं कि नहीं, उनसे बात भी करें कि नहीं. बट ये जो मैं ग्राउंड लेवल की सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आई गेस आज जो हमारा कन्वर्जेशन होगा ये काफ़ी चीज़ों को या मिथ्स एंड कंसेप्शंस को ब्रेक कर देगा, इज़ व्हाट आई फील. अग्रीड. एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज डेवलपर अगर प्राइजी लगते हैं तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन टच निकल जाता है फ्रॉम द डील इटसेल्फ, फ्रॉम द बाइंग योर ड्रीम होम इटसेल्फ. वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो ही आपके एंड यूजर्स वुड बी आस्किंग द क्वेश्चंस जो उनको आंसर्स चाहिए, नहीं तो वो बाद में मन में ही दब के रह जाता है, एंड दैट इज़ हाउ द डील गोज कपूट, राइट? सो ह्यूमन साइड को टू गेट इट एंगेज्ड, टू गेट इट थ्रू टू योर कस्टमर्स इज द मेन गोल दैट आई थिंक अ डेवलपर शुड ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन. राइट. तो जो दिल से डील है वो कैंपेन में नहीं, और जेन्युइनली दिल से दिल का कन्वर्सेशन होना. एंड टू द कंज्यूमर्स आउट देयर, आप अगर बोलोगे कि मुझे मिलना है, तो ऑब्वियसली हु वुडंट वांट टू मीट, राइट? यू आर समवन जो हम लोग वी आर वेटिंग टू सर्व यू एज अ डेवलपर, राइट? आपको जो चाहिए, आपके क्वेश्चंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है नेक्स्ट मुझे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसा बनाना है, राइट? और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आज अगर हम ये कन्वर्जेशन करेंगे तो आई थिंक मेरा जो मार्केट रिसर्च है दैट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ. ग्रेट. सो लेट्स मे बी बिगिन विथ कुछ क्वेश्चंस जो हमारे आज हैं, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि जो लोगों की आवाज़ है वो एक आप तक पहुंचाई जाए एज अ डेवलपर, एंड किस तरह हम उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं. टू बिगिन विथ, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो. जो इलेक्शन के अभी रिजल्ट्स आए, काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहे हैं एज फार एज महाराष्ट्र इज़ कंसर्न. सो वी आर कीपिंग इट टिल महाराष्ट्र, और लेट्स से मुंबई फॉर दैट मैटर, जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट्स हो रहा है अभी. सो आपके उस पर क्या पर्सपेक्टिव है, एंड हाउ इट विल अफेक्ट द इंडस्ट्री इन जनरल, रियल एस्टेट मार्केट इन जनरल, लेट्स से फॉर द कमिंग मंथ्स और द नियर फ्यूचर. सो इलेक्शंस वर सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग थे सबके लिए, बिकॉज जो मैंडेट ओवरऑल डेवलपमेंट पर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया, बट जनता इज जनार्दन, राइट? वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो, कोई भी गवर्नमेंट आए उनका हित तो वही रहेगा कि डेवलपमेंट हो, सेंटर से वो सपोर्ट मिले ना मिले, बट देन स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट डू वर्क हार्ड, राइट?
वी आर सीइंग मुंबई जिस जगह पे है अभी इन टर्म्स ऑफ मुंबई एंड एमएमआर पर से, वी आर एट अबाउट 50 to 70% इंफ्रा डेवलपमेंट जो हो चुका है. सो गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है, ऑब्वियसली द डायर नीड इज कि ये इंफ्रा डेवलपमेंट को पहले फिनिश करें. Right, so even in this transition their main focus would be to complete the development and not leave it halfway there, which will eventually be a good support system पूरी मुंबई and MMR के लिए. So I think the future of infra development related to real estate is quite bright. No matter the government, because सबका ध्येय यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए ओवरऑल. जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी आने वाला है, इवन इफ देर इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट वेरेवर, आई थिंक डेवलपमेंट इज द की क्राइटेरिया. बिकॉज आप इंटरनेशनली देखे जाएं तो देर इज अ रेपुटेशन टू अबाइड बाय, इवन फॉर इंडिया, इवन फॉर महाराष्ट्र एंड इवन फ्रॉम मुंबई. सो ये चीज़ें अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, एंड इफ दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट विच शुड बी, वी आर ओके राइट नाउ. एब्सोल्युटली. सो मोर और लेस आपका कहना यह है गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, इट्स लाइक रास्ते अलग हों बट उनकी भी मंजिल एक ही है, विच इज़ डेवलपमेंट, उसको कंप्लीट करना. एंड बस उस रास्ते में थोड़े खड्डे कम हो, आई एम श्योर वो हो जाएंगे. होपिंग फॉर दैट एज वेल. डेफिनेटली. सो बट इंफ्रा डेवलपमेंट के साथ साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है. आपका उस पर क्या टेक है कि पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो हम क्या मेजर्स ले रहे हैं एज अ फ्रेटर्निटी और एज एन इंडस्ट्री, एंड इट्स नॉट, द डेवलपमेंट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर नेचर और द एनवायरनमेंट. अग्री. सो इसको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव से हम अगर देखें, आई हैव रेड मेनी आर्टिकल्स, आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल, एंड अर्लियर पीपल वर ऑफ द ओपिनियन के मुंबई इज़ एन अनप्लान्ड सिटी, राइट. तो पहले ही अगर हम अनप्लान्ड सिटी में इतने पॉपुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं, राइट, सो देर इज एनी टाइम अ नीड टू मेक दैट अनप्लान्ड अ प्लान्ड सिटी. यू नो फॉर अ फैक्ट दैट ये सब जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर द पीपल, जनता जनार्दन, राइट. आई एम श्योर 5 to 7 years down the line you will have a greener Mumbai, you will have a greener ecosystem in the MMR, because all the infra projects would be done. मेट्रो चल जाएगी, राइट. पीपल वुड हैव लेसर ट्रैफिक. ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन और ओवरफ्लो हो रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट केस. देन यू विल हैव टू अगेन गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड अगेन बॉटल नेक्स हटा के वापस इंफ्रा डेवलपमेंट डालो. बट देन एट दी सेकेंड साइड ऑफ इट, आई थिंक MMR जो कनेक्टिंग छोटे सिटीज़ टाउन्स ऑफ मुंबई हैं, वो प्लान्ड तरीके से बाहर आ रहे हैं, राइट. पेशेंस रखना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू सी a good developed Mumbai and retrospect in the back के हाँ ठीक है, there were a few time where we have to be patient enough to see the future. At the hindsight, obviously there are difficulties going on, massive difficulties going on, but in that term I think cumulatively सबको एक role लेना चाहिए, right. We usually go in cars, right? Why not? So I was in Amsterdam, amazing town, amazing country, Netherlands. They ride their way to their office, right? Either difficult considering the weather, the environment, and everything. But then, why not start? Why not start? Just walk it up to your office or something like that. Yeah. It's easier for everyone to blame the other person, right? And so difficult to start within. So yeah. थोड़ा थोड़ा करके सबको इसको सपोर्ट करना है, एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 3 to 4 years we'll see a beautiful Mumbai, a greener Mumbai for sure. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड जो व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें बता दें कि जो ये कह रहे हैं, आई हैव सीन हिम ऑल्सो वॉक द टॉक, आई हैव सीन हिम वॉकिंग. खैर आपका घर, आई गेस इट्स हार्डली अ डिस्टेंस, नॉट बट it's still good 20 minute walk, if I'm not wrong, from your office to your residence. And I've seen your father as well doing it, your brother as well following that habit. I'm sure it cannot sometimes
इट्स कार, यू बैलेंस इट आउट कि आप जितना कर सकते हो उतना वॉकिंग कर लेते हो, बट देन ओनली व्हेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स कार्स आर आल्सो देयर. So I've seen him doing this in this humid weather of Mumbai. So Yeah, a couple of extra pairs at the workplace to look sharp. Absolutely. तो ये जो चलना है ये खुद वॉक द टॉक करते भी हैं. दिस गोज वेरी वेल हियर. तो या एंड अगर मैं कुछ आपसे पूछूं, यंग जनरेशन लाइक अस इज टेकिंग मनी सीरियसली नाउ, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस एक्सेट्रा. दो टाइप की ऑडियंस है. एक वो है जो ठीक है, आई हैव अ सैलरी, मेरी एक सर्टेन पोर्शन EMI या लोन में जा रही है, मुझे लोन तो लेना ही है, एंड मुझे एक घर तो चाहिए. पेरेंटल प्रेशर हो सकता है या एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वट एवर. देन एक ऑडियंस है, एक यंगस्टर्स ऑडियंस ही है, यार मैं इतना कमाता हूँ, एक तो बहुत मेहनत करके, एट द एंड ऑफ द मंथ द मनी हिट्स माई अकाउंट, एंड वो मैं EMI पे करने के लिए थोड़ी कमाता हूँ. सो वाई नॉट रेंट, एंड आई कैन स्टे एट अ वेरी प्रीमियम लोकेशन एट अ लेट्स से मैं उसको एक ऑपरेशनल एक्सपेंस में निकाल दूंगा मेरे मंथली एक रेंट पे करके. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ए, फॉर द पीपल हु आर सैलरीड एंड पेइंग maybe handsome EMIs sometime monthly to for their future home. B, the audience who is thinking कि नहीं यार rent. C, the people who have money and invest करना है, but कैसे वैल्यू करे प्रॉपर्टी को, या एप्रिसिएशन क्या होगा, कैसे होगा, मतलब पैसा है बट रोड मैप नहीं है. सो वुड लव टू नो योर टेक. So I'll just take one point that is coming to my mind immediately. अगर आप रेंट कर रहे हो, that is your call, that is fine. But then वो जो दूसरा डिस्पोजेबल इनकम आपके पास पड़ी है, उससे आप सेव कर रहे हो कि आप एक्सपेंस कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर वो एक्सपेंस में जा रहा है तो फिर यू आर नॉट हैविंग एन एसेट, अ रियल एसेट दैट यू कैन टेल दैट इट इज़ योर्स. वो है ही नहीं आपके पास, राइट. नाउ वी हैव बीन ब्लेस्ड के हमारे फाउंडेशंस में ऐसा हुआ है कि वाइल वी वर अर्निंग आवर पॉकेट मनी, दिस इज रियली रियली लॉन्ग अगो, we were supposed to have a roadmap for savings first rather than the expense. I know people right now wouldn't like me talking this, but then if you take advantage of the concepts of compounding and averaging के concept को अगर आप मान लोगे and practice करोगे, I'm sure you will have a bigger asset than you अगर आप रेंट करके एक्सपेंस करते हो तो ये कंपैरिजन में आपके पास बड़ी एसेट होगी. बी इट इक्विटीज़, बी इट कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, बी इट रियल एस्टेट, और बी इट इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आपके मंथली जो आपको बैंक अकाउंट में हिट कर रहा है उससे आप क्या करते हो. वो एक्सपेंस में जा रहा है तो फिर वो तो नेवर एंडिंग साइकिल है, इट्स अ विशियस साइकिल कि आपको कुछ भी कितने भी अमाउंट है ना वो कम ही पड़ने वाले हैं. So it's always important to have a check on the asset allocation also, right? Initially, when we are young, right? There are many people who are having these questions in their mind. How do we start, right? It's very important. How do you start? तो पहले जब भी salary is meager, you start with 1,000 or 3,000 rupees SIP भी नहीं, direct equities या gold buy कर लो. It's like an SIP that every month discipline से मुझे ये साइड पे रखना है, राइट. एंड यू सी द मैजिक हैपन. इट वोंट हैपन फॉर अ गुड 2-3 years, बट आफ्टर 5 years when you see the appreciation, it is going to be amazing. Now when you, after 10 years of starting this cycle, you'll see an appreciation, right? You have an handsome amount of savings in one of the assets. At that point in time, when you are ready, you can flip it to real estate. और उसमें भी ऑब्वियसली यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन सेइंग दैट इज इट माई इन्वेस्टमेंट और माई एंड यूज. एंड यूज में किधर भी द टाइमिंग, राइट, वेयर डू यू वांट टू बाय, व्हेन डू यू वांट टू बाय इज इंपॉर्टेंट. फॉर एंड यूज, एनी टाइम दैट यू बाय इज अ गुड टाइम टू बाय. डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज हाँ फिर वो फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, या तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि यार ठीक है रुक जाता, बट पैसा तो किधर और रिक्वायरमेंट थी वो उधर चला गया. सो व्हेन यू नो दिस प्रॉपर्टी आई वांट टू इन्वेस्ट इन फॉर माई एंड यूज, जस्ट गो राइट इन,
डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग के कभी राइट टाइम है, आने वाला है, चला गया, वो सब ठीक है. ऑब्वियसली योर finances हैव टू बी इन चेक, राइट. वी कैन नॉट प्ले विद दैट, एंड देन वेन एवर द finances आर रेडी यू जस्ट जंप इन. क्योंकि आज तक मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता. आज तक मतलब वी बिन इन्वेस्टिंग इन लैंड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड स्टिल वी थिंक कि हमने टाइम नहीं किया है. सो दैट वाज आल्सो एवरेजिंग, राइट. अभी आप बोलोगे ये तो चलो डेवलपर्स बात कर रहे हैं एवरेजिंग की, बट हमारे लाइफ में कैसे होता है फॉर अ कंज्यूमर? इट इज़ बाय डिसिप्लिन दैट एवरी मंथ अगर आप एक एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्वांटम इतना बड़ा हो जाएगा ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको you won't feel the pinch even if the markets fall, right? But in case of real estate, अगर investment करना है, then you have to be very very careful, because जो appreciation आपको मेरे हिसाब से टायर 1 cities में मिलेगा, मेट्रोज में मिलेगा, उससे कई ज़्यादा टायर 2 टायर 3 में मिलेगा, और द सराउंडिंग्स. बिकॉज एक सैचुरेशन आ जाता है एट सम गिवन पॉइंट इन टाइम, एंड पीपल डू स्टार्ट टू फील दैट ये रियल एस्टेट थोड़ी महंगी है, राइट. रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, एंड देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज के चलो मैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ यार सराउंडिंग द मेट्रोज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आई हैव टू ट्रैवल टू वर्क, आई हैव टू मेक माई फैमिली ट्रैवल ईदर टू स्कूल और वेन एवर यू आर गोइंग आउट. गेटेड कम्युनिटीज़ में there is an advantage कि आप you can spend time in the podium, you can spend time with your neighbors. But अगर समझो gated community नहीं है, so there's this compromise कि should I travel more or should I pay more right now and then minimize my travel time, जो कि in the next 3-4 years ये question flip हो जाएगा. Your travel time will be lesser, you will be fresher after all the infra development is done, and then it would be easier by then to have a great decision of buying a home. Right, absolutely. So your take is that let's say if you are somebody who's planning to invest, go for such locations which are not yet saturated, and it's just the patience or holding for good 2 to 3 years, then infra development is going to happen any which ways कि वो होने ही वाला है. Some places already infra has developed, so you see Atal Setu, right? The Panvel side of it, it's already you are seeing, just read at the newspaper cuttings और पुराने जो आपके आर्टिकल्स हैं 2 साल पहले के नाउ, और मे बी द एड्स दैट द डेवलपर्स आर पुटिंग अप 2 साल पहले के और आज के देखो. इज देयर अ कैपिटल पुश, इज देयर अ कैपिटल अप्रिसिएशन? यू विल गेट योर आंसर्स. एंड आज से 2 साल बाद यही क्वेश्चन अगर आप खुद को करोगे ना, सो दिस इज इन फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. I was studying in Pune Flame, right? My PGDM was there. After I joined my business, after 5 odd years, I was questioning my dad. अगर पुणे में ले रहे थे तो we'd be amazing right now. Obviously, we are amazing right now. But then these questions do tend to eat up your time eventually in the future. कि मैं ये करता तो क्या होता? मैं ये करता तो क्या होता? अगर मैंने ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया होता तो क्या होता? अगर मैंने तभी थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड या इक्विटी बाय कर ली होती तो क्या होता? सो एक आपको अगर वो क्वेश्चन के आंसर चाहिए, यू हैव टू डाइव डीप इनटू इट एंड लेट द इकोनॉमीज, डेस्टिनी एंड मार्केट डू देयर मैजिक. एब्सोल्युटली. सो जो रेंट पे लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स अ पर्सनल चॉइस, वो लें, बट इवेंचुअली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो घर लगने ही वाला है, एंड एक एसेट एलोकेशन, एसेट होना ही चाहिए. इवेंचुअली व्हेन यू हिट योर 40-50s, राइट, यू नीड अ होम. You do not need a house. There are houses, but you need a home. True. So where you can call it your home, yeah, right? अपना घर. अपना घर की बात है. क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि मुलुंड इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, एंड एक इमोशनल कॉल आ जाता है कि यार मुलुंड नहीं छोड़ना है. इज़ द ओनली कंक्लूजन ऑफ एनी फैमिली मीटिंग इवन आई हैव कि क्या करना है, घर लेना है तो अभी इट्स गुड जहाँ रह रहे हैं, बट घोड़बंदर प्रेफर करते हैं थाने, तो नहीं यार मुलुंड नहीं छोड़ना है. एंड वी हैव दिस एंड एक स्पिरिचुअल एंगल भी है कहीं ना कहीं. वी स्टे नियर दिस मंदिर, बालाजेश्वर मंदिर, जो हर हर महादेव,
एक ज़्यादा टाइम आज पेरेंट्स स्पेंड कर रहे हैं घर पे, हम लाइक आर हाफ ऑफ द टाइम गोज इन ऑफिस या कम्यूटिंग, तो उनका ये कहना है कि ठीक है आप तो बाहर चले जाते हो बट वी हैव टू स्टे एट होम मोस्ट ऑफ आवर टाइम, तो वाई नॉट स्टे एट मुलुंड. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या अपॉर्चुनिटी है मुलुंड एज अ मार्केट में या सबर्ब इन जनरल, योर टेक ऑन दैट? So I think Mulund is a gateway, right? You can easily access the all the three major highways from Mulund, right? Everyone who is passing by and going to the financial capital of India, which is Mumbai, तो Mulund से ही होके जाना है, या तो obviously from Ahmedabad highway it is through Dahisar. But then also the beauty of Mulund is it is strategically located near the Sanjay Gandhi National Park, which is much more important in these times where you see developments happening, infra development happening, and also you need to spend time with nature, right? Just go in for a walk at the Sanjay Gandhi National Park, and once in a week I tend to go. I used to go there, but abhi it's just walking in and around. So you have spaces around you. You have good roads, better roads around you. You have your ecosystem here, which is very important. You have, like you mentioned, your elders, or maybe if you have children, their friends are here. And yeah, so हम तो चले जाते हैं ड्यूरिंग द डे अपने काम में, बट दे हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम हियर. सो इफ खाली आप मुलुंड की बात कर रहे हो, बट देन मुलुंड में भी अगर माइक्रो लोकेशंस है ना, people do not want to move from one micro location to the other. Yeah, that's what I meant. जब मैंने कहा कि मॉम कहती है लेन भी नहीं छोड़नी है हमें, यही लेन है जहाँ पे अच्छा लग रहा है. It's all the more better as a developer's angle ना. It is all the more better because I know I have a fixed target audience with me. The brand has an identity that रेरा के पहले रेरा थे, right? And with that identity and with the reputation that precedes us, people are much more willing for us to develop in those micro locations rather than the other where the supply is humongous. There is supply, but there is demand in the micro location. Like you said, you're not going to switch lanes. Lanes भी switch नहीं करना है. So obviously you need a better development because there is an appeal for enhanced lifestyle amongst everyone, which came into being during COVID. Right? And that has been in the mindset of people, and that will be in the next 10-15 years. कि अगर मैं आज एक घर ले रहा हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट से इतना स्क्वायर फीट है, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा ले लेता हूँ बिकॉज इवेंचुअली आई विल नीड इट. गॉड फॉरबिड कुछ आ जाता है, सो आई विल नीड इट, एंड वही माइक्रो लोकेशन में चाहिए. तो इट इज़ बेटर फॉर डेवलपर्स लाइक अस हु आर नॉट ओवर लेवरेज्ड, राइट? मुझे पता है मुझे माइक्रो लोकेशन में इधर ही केटर करना है. द कस्टमर नोज मी, राइट? इट इज़ ऑल द मोर अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर्स फॉर द बोथ ऑफ अस कि इधर करना है. ऑब्वियसली मुलुंड हैज़ इट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, राइट? आई थिंक ईस्टर्न सबर्ब में घाटकोपर के बाद मुलुंड ही है जिधर फूड भी काफ़ी अच्छा मिलता है. दिस हैड टू कम इन द कन्वर्जेशन, एंड ऑब्वियसली इट कांट गो बेटर देन द वेस्टर्न in terms of food. But then even if you travel on the Western Express Highway, Eastern Express Highway, no points in guessing आप किधर से जल्दी पहुँचोगे if you are staying in any of the end of the city. ईस्ट वर्सेस क्या बोलते हैं, सेंट्रल वर्सेस वेस्ट वाला कन्वर्सेशन हो गया. हाँ, मतलब ट्रैफिक इधर कम होता है. दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट. ईस्ट इज द बेस्ट, वेस्ट इज द बेस्ट से ज़्यादा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर आप बात हमें करें भी वो भी इमोशन आ गया इधर के. मैं इधर रहता हूँ तो फिर बट देन जोक्स अपार्ट, द कैपिटल अप्रिसिएशन दैट द वेस्टर्न एंड द अमाउंट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, reputed developers that have taken the western Mumbai skyline is amazing. Obviously that comes with a lot of names that have changed the skyline, right? Including in Mulund, where you compare the last 10 years, right? I guess, yeah. You see Mulund at a different level altogether, right? Almost all the developers are here All now. the developers मतलब are here. maximum तो सारे दिख ही रहे हैं. हाँ, you've gotten all the developers even from the south of India. So I think we are blessed that we are in Mulund, Yeah. right?
कुछ numbers throw कर सकते हो when it comes to appreciation या percentage wise, let's say if you have any figure. So appreciation wise, see if you have invested in East, right? Mulund East अगर आप देखें तो I think a good CAGR of 10 to 12% आपको मिलेगा. But then the major point is कि आपका एक asset आपके पास है. Appreciation in terms of asset appreciation, rental appreciation, we are seeing it right now when people realized after COVID के घर चाहिए, right? And now with the schematics of redevelopment happening every now and then, right? In one lane there is about 2 or 3 projects that have taken shape, right? उसके बाद the rental market has it has exploded, right? You don't get your substitute home easily, True, right? true. In that micro location फिर भी यस right? उसमें एक अलग प्लानिंग आ जाती है कि डेवलपर Agreed. से कितना रेंट आने वाला है Right. प्लस हम और क्या अरेंज करें Exactly. तब जाके एक सफिशिएंट फैमिली साइज जो हमारी है उसको हम एक अच्छे घर में रेंट Right. पे फॉर गुड 3 years एंड अगेन कम्स अ क्वेश्चन कि यार ये डेवलपर कब तक वो प्रोजेक्ट Exactly. कंप्लीट कर रहा है रीडेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. So I remember having this conversation with someone. How difficult is it to gauge a developer? या You get questions from your friends. अरे यार ये प्रोजेक्ट में I'm thinking to buy. क्या देखना चाहिए? खास करके रीडेवलपमेंट के केस में Right. It's an emotional decision. क्या देखना चाहिए? How do I determine? One of my friend told me, I have a Pratik Kataria in my life. I'm blessed. I have a Kunal Kataria in my. I can just pick up the phone and talk to them. But what about the others? What about the people who want to buy a home and do not have people developers who are their friends? So it's simple. We as in Sainath developers believe in the concept of RERA. It is very important. It is futuristic. It is there for consumers and flat owners, flat buyers. You just have to go to their website. You just have to input the numbers, the RERA number जो आपको करना है, and just पूरी कुंडली आ जाएगी. सिर्फ स्कैन करना सिर्फ है स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करना है, वही तो स्कैन करना पूरी है. कुंडली आ जाएगी. एंड आई नो अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो ऑफ बाइंग योर ड्रीम होम, इमोशनल डिसीजन है. एंड टू टॉप इट अप, जो अभी फ्लैट बाय कर रहे हैं, दे आर एजुकेटेड इनफ टू डिसिफर जो भी इंफॉर्मेशन इज पुट अप ऑन द रेरा वेबसाइट. जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, जस्ट पुट इन द डिटेल्स, टेक टाइम आउट, टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर on the RERA website and you'll get answers. बट एक और एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ उन लोग थोड़ा सा ट्रस्ट बेस पे या रेफरेंस बेस पे ज़्यादा जाते हैं. मतलब एक डेफिनेटली दे विल स्कैन एंड चेक, बट जितना वर्ड ऑफ माउथ या डिलीवरी जो देखते हैं. एंड वेन वी वर टॉकिंग मुलुंड एंड यू सेड मुलुंड ईस्ट, if I'm not wrong, Mulund East was the origin and the place that you guys started with. The first project or the group, Sainath group, was originated or the foundations were from Mulund East. So if you can take us through that journey, जहाँ पे you said RERA before the RERA. तो let me, I was little skeptical कि पूछे कि नहीं RERA के बारे में as a because I don't know, maybe some limitations जहाँ पे आप भी as a developer बोल पाओ नहीं बोल पाओ. मैं openly आपसे ये conversation कर रहा हूँ. तो एंड वाइल आई ग्रू अप मैंने सुना था कि ये कम्युनिटी में भी सेंटिमेंट थी कि नहीं यार, इफ़ इट्स एंड पीपल नो द डेवलपर कि नहीं, कन्हैया भाई जो आपके डैड हैं, अगर उनका प्रोजेक्ट है मतलब टाइम पे डिलीवर होगा, क्वालिटी प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक क्वांटिटी और वो ओवर ट्रेडिंग वाला पैरामीटर यहाँ नहीं होता है. सो दैट इज़ दी रेप्यूटेशन जो बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगता है, वो एक कंसिस्टेंसी से आती है. तो अगर आप उसकी एक जर्नी थोड़ी सी दे पाओ यहाँ पे. In the latest project that we have, which is Sainath Vrindavan, we are blessed enough that हमारे जो previous flat holders हैं ना, वो या उनके रेफरेंस से ही हमको majority of the deals closures हुए हैं. That speaks volumes, right? Because उनको पता है we have lived with them for the last 20 years, or maybe their relatives have seen the relatives live in the quality of constructions in the last 20 years with the capital appreciation that they have got. The other day I was talking to a customer who had bought in our Sainath Heights project. Like, I have never seen a capital appreciation in my life than this. So back then
I think 2004-5, right? We were selling for about 2,500 rupees per square feet, and the resale about right now is about 25,000. Depending what's the demand, because those are uh, areas which have much more better connectivity than the others, right? And in this project itself, we are blessed enough that we have sold 60% of the we are at 8th slab. The speed of construction is also there. Incidentally, there is one more thing that right now consumers should look at is the pace of construction, right? We have seen a drastic change in the mindset of the buyer, wherein they'll come and inquire about the project when it's at the launch level, and then again come back in a year to see if they are doing well, if they are actually having the pace. So we have thought to ourselves, the fence sitters, right? The people who know you, they will book at a foundation level, at a launch level, right? But जो दूसरे हैं जिनको they want to see if he's doing good, if the developer is actually looking up to what मतलब he's delivering, right? तो वो आते हैं बाद में, and 8th slab जब अभी 1 साल हो गया and we are at the 8th slab, which is a great thing. I have accolades to my team as well, who are doing a brilliant job over there. So the conversions are faster, right? And when you look at the data which says that पहले जो leads आती थी, the leads weren't that quality leads, and it took a lot of time for them to close. Right now the closure is immediate. By immediate I say 45 days, right? There are many processes along with that, and the quality of the lead is also good. The dropouts are less, right? That is a good barometer for us to understand how people are reacting to our projects. To answer your second question, yeah, it's been more than 35 years that my father had started this business. He first went on and bought lands and then started to develop it one by one. Our first project was in Mulund East, where you have Janta Dresswala. If you, yeah, so that's our first project. At that point of time, Dad usually tells us these are stories that we have at our lunch and dinner table. Kunal, my elder brother, was he just born, and that was the first slab that was casted of that project. And yeah, so 35 years into the business, about 30 odd projects, debt free. Big thing, debt free. But then that's another question, another conversation that we have to have. So no point of getting over leverage. It's the trust, it's the principles that have gotten us till here. We have started exploring growth debt right now, which was much more important, and that is where you feel that the time is right for you to grow, right? But then over leverage is something that we usually we weren't going in that tangent because we were very skeptical of the security and safety of our flat owners. By growth debt, you mean external investments or Yes, something external like that? investment. So we have had investors telling us, please, yeah, we want to park our money with you, right? But you were We were little abstained by that. अपने capacity पे. But to the fact that why do I want another extra project? Let's complete this first and then go on to the other project. But then now the mindset is that we know that we can sell. We know that there are consumers there who want our product. So why not have that extra project till the time that you know that you can cater the market which is already there in front of you, right? Whenever you see a disconnect with the consumers, that is where you can stop, right? Till date, right? Usually people around us think that KDK is how we tell Dad's name, Kanhaiya Kataria. He's retired. Right? That's not true. We know the best part of him is his planning is spot on, and the amount of effort that he puts into that, because he knows for a fact that we also recognize that he understands the needs of the customers.
right? काफी hands on approach हो जाता है. Totally hands on. He'll at least meet for about 100 to 150 people in the form of channel partners and current customers before designing a product. At least, and these are meetings that are scheduled back to back to back to back. So that is where our principles are. We know that KDK sir is in planning and he's master of planning. No one can beat him. Planning goes to him. Execution goes to Kunal. And I am from a finance and management background. So with now my interest in marketing, so marketing goes to me. Finance, we have Jaising Kothari, who's another director, who's been with us for 30 years, dad's childhood friend and a director in the company. He handles the post-sales, sales and post-sales, whereas I handle the pre-sales, and legal is handled by Jaising Kothari. So, there's this system in place, like a cogwheel, like a jigsaw puzzle, right? The people who are responsible for their job are doing their job. It's effortless when you see the things work, right? You know who is going to take the decision. You know where do you want inputs from. You know that you're responsible for these things. That is where these systems are flawless. प्रतीक भाई, जेन्युइन क्वेश्चन. मेरे पास पैसा है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स? सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि देखना इम्पॉर्टेंट है कि कितना पैसा है, राइट? एंड टू टॉप इट अप, आपका गोल क्या है? आपका गोल है इन्वेस्टमेंट के एंड यूज़ है. एंड इफ़ यू रियली रिक्वायर एक घर चाहिए, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन नाउ, क्योंकि वो आपका घर लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा. एंड यू डिड नॉट वरी. उसमें फिर इलेक्शन अच्छे गए नहीं गए, उसमें ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुए नहीं हुए, वो सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वेरेस अगर काफ़ी पैसा है, एसेट एलोकेशन करके इक्विटीज़ हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बिकॉज हमको ऐसा है कि एसेट एलोकेशन एकदम अच्छा होना चाहिए. एक उसूल ऐसा इसमें यूज़ कर सकते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हर एक टाइम पे मेरे पास एक ऐसा एसेट होना चाहिए कि मुझे अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट करना है जो अपने लोएस्ट पे है, और अगर मुझे लिक्विडिटी चाहिए तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसा एक एसेट होना चाहिए जो एक हाईएस्ट पे है, इस लाइफ टाइम हाई या 52 वीक हाई इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, कि मैं उसको लिक्विडेट करके आई कैन यूज़ इट फॉर द थिंग्स आई रिक्वायर, राइट? नाउ जब भी आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन के आंसर कर लोगे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, कि आपको एंड यूज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी आपको पता चल जाएगा कि अगर रियल एस्टेट लेना है तो लाइफ टाइम है. इक्विटीज़ में क्या है कि 2 दिन में इतना आ सकता है ना कि 2 साल का पूरा गेन निकाल देगा आपका, राइट? उसके लिए दैट, और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटीज़ में, सिंस लास्ट 10-15 ईयर्स, एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का जो फंडा है उसको आपने पकड़ लिया है, उसका यूज़ कर रहे हो, देन आफ्टर अ साइजेबल चंक ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर हो जाता है तो आप यू कैन शिफ्ट इट टू रियल एस्टेट. और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली इंफ्रा डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, राइट, आउटसाइड एरियाज आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिलेंगे फॉर योर इन्वेस्टमेंट रादर देन द एंड यूज़. कुछ लोकेशंस आप अगर थ्रो कर सकते हो, लेट्स से मुंबई या विसिनिटी ऑफ मुंबई, अगर हम अभी स्टिक रहें तो? मुझे पता है कि नेक्स्ट 5-7 साल में ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रोल एंड पॉलिसीज डिफाइन ना करते हुए एंड अज्यूम ना करते हुए कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, सो देयर इज़ अ डायर नीड के विरार अलीबाग कॉरिडोर को एक अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, राइट? व्हेन यू लुक एट दीज लोकेशन लाइक पनवेल, फिर अलीबाग ऑब्वियसली सेकेंड होम, व्हेन यू लुक एट मे बी करजत, व्हेन यू लुक एट भिवंडी के उधर एरिया है विच इज स्टिल अंडर डेवलप, राइट? वी हैव अ लैंड बैंक देयर ऑल्सो. तो वो दोनों तरीके से काम हो रहा है हमारा कि वी आर गेटिंग समथिंग एट अ रीजनेबल प्राइस विच फॉर हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए. एंड फॉर अ इन्वेस्टर ऑब्वियसली देयर आर बहुत सारे एसेट्स हैं अमिड्स रियल एस्टेट दैट हैव प्रूवन दे आर मेटल, जैसे कमर्शियल हो गया, रिटेल हो गया. अभी वेयर हाउसिंग इज़ अ गुड एसेट इफ़ यू हैव
गुड चंक ऑफ मनी टू पुट इन. ऑब्वियसली उसका भी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, उसकी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ऑफ द वेयरहाउस. इक्विटी और प्रॉपर्टी का एक मिक्स ऑफ एसेट आ गया है विच इज़ फ्रैक्शनल ओनरशिप. तो फ्रैक्शनल ओनरशिप अगर मैं आपको बताऊं कि इफ़ एन इन्वेस्टर हु इज़ एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसके पास सेविंग्स इतनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, तो ही कैन बाय फ्रैक्शनल ओनरशिप शेयर्स ऑफ रियल एस्टेट. रियल एस्टेट के शेयर्स आपको फ्रैक्शनल इसमें मिल जाएंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, राइट, विच the market is exploring. There is REIT, which is Real Estate Investment Trust. so you can own an office space in the same amount that आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटीज़ में. रीट्स काफ़ी अर्ली स्टेज पे इंडिया में, कि क्या कहना है आपका कि लोग हैं अवेयर या कर रहे हैं, या रीट 5 साल पहले इंडिया में आ चुका है. वी हैव 4 फंड हाउसेस. और डिकोड कर पाओ इसे तो. सो वी हैव 4 फंड हाउसेस ऑलरेडी रीट लिस्टेड हैं. एंड एज वी स्पीक काफ़ी सारे रीट ऑलरेडी ऐसे स्टेज पे हैं कि लिस्ट होने वाले हैं, राइट. इसमें जो सबसे ब्रिलियंट मार्केट है जो दिख रहा है वो है हैदराबाद मार्केट, राइट. आई हैव हर्ड, आई हैव सीन फ्रॉम माई आइज के वो 4x हो गया इन द लास्ट 4 years, कोविड, पोस्ट कोविड. एंड रीट में ऐसा है कि लोगों को पता है कि अभी जो अपना पिरामिड है ऑफ इन्वेस्टमेंट, पिरामिड ऐसा है कि ऊपर जिनके पास बहुत सरप्लस है वो तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट जिनके पास कम सरप्लस है दैट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो जिनको करना है. अगर वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ेरोदास, विद द हेल्प ऑफ ग्रो, राइट, आपके इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ गया. दैट इज़ वाई रीट्स आर डूइंग ग्रेट. सो एट अ यंग एज यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट थ्रू रीट्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप. So that is how a REIT is going to benefit real estate in India. ऐसे म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस है, SIPs की है, सिमिलरली अभी इवेंचुअली यू फील के ये भी इतना मास लेवल पे हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी, ग्रेजुअली. Definitely. I'll just share something with you. US में REITs are also into hospitals, ओके, also into jails, which is amazing. आप ये कंसेप्ट समझिए. एक एंटिटी है जिसको चलाना है, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट एंटिटी है, बट फाइनली इट्स अ बिजनेस. बिल्कुल, राइट. हॉस्पिटल्स इज अ बिजनेस. फाइनली यू हैव टू हैव एन ऑपरेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स. अगर वही चीज़ एक लोकेशन बेस्ड पे रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट कर दूं, बीट अ सेमेट्री, देर इज अ रीट ऑफ सेमेट्री एज वेल, ओके, इन द डेवलप्ड एरियाज. थोड़ा उसको और अगर आप सिंप्लीफाई करके बता पाओ तो. सो भले ये टैबू है अपने इसमें कि ये बातें नहीं करेंगे, जेल में कौन इन्वेस्ट करता है, सिमेट्री में कौन इन्वेस्ट करता है, घर सिमेट्री के बाजू में है तो फिर बोलेंगे यार क्यों लेना है इधर. बट देन फाइनली एट द बैक ऑफ योर माइंड इसकी ज़रूरत तो है ही. वो तो यार, या आना है तो जाना तो है. फैक्ट ऑफ लाइफ. फैक्ट ऑफ लाइफ. दे हैव एडवांस्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर सो फ्यूचरिस्टिक कि उसको भी वो लोग ने रीट में कर दिया है, राइट. हॉस्पिटल्स, चलो आई टेक अ मियर एग्जाम्पल ऑफ एन हॉस्पिटल. मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड मैसिव रिटर्न्स एज वेल, राइट. एज अ इन्वेस्टर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं एक हॉस्पिटल ब्रांड में इन्वेस्ट करूँ, यू नो पॉपुलेशन इज राइजिंग, यू नो देर इज गोइंग टू बी रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज 10x with the growing population demand. Why not invest in hospital में क्यों invest ना करें? Which is going to happen with the help of REIT. But REIT इंडिया में is a newer concept. Acceptance अभी तक आया नहीं है और आ रहा है. जब ये acceptance आ जाएगा then and only then people will start to look at the benefit of that. आज तो रेजिडेंशियल में भी REIT नहीं है, खाली कमर्शियल में है, सिर्फ कमर्शियल में है. एंड obviously I see when you ask, if you ask me next 5-10 years क्या लग रहा है आपको इंडिया में, मुंबई में, MMR में, so I think the concept of REIT will definitely pick up pace.
रीट आएगा एंड ऑब्वियसली मेनी मल्टी मॉडल एकदम एसेट्स नाइव वे में में अगर आपको पूछूं, सो रीट इज मोर लाइक एक जैसे स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप एक Right. रियल इस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टी की एक सर्टेन फ्रैक्शनल ओनरशिप या एक सर्टेन ओनरशिप बाय कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टॉक. ओके, स्टॉक. यस, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम Yes. रॉन्ग. बेसिक. हाँ, उसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि उस पे द रेंट दैट रीट इज अर्निंग क्वार्टरली आपको मिल रहा है उसका अच्छा, एज डिविडेंड. पे आउट. या हाँ, एज पे आउट. वो आपको मैं एकदम बेसिक देयर आर मच मोर कॉम्प्लेक्स या ग्राउंड लेवल जैसे मैं अगर बात करूं तो रीट इज नथिंग बट एक स्टॉक की तरह ही रीट है. आपको इन्वेस्ट करना बस, है ना, आपको डिविडेंड्स पे exactly. आउट दे सकता है. इट्स जस्ट दैट कि आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो. That's it, yeah. Similar format. You just need to know कौन से REITs available हैं. There is Mindspace, there is Embassy. I might forget a few names, but yeah. प्रतीक भाई, ये डेवलपमेंट्स तो मुंबई स्पेसिफिक बोल रहा हूँ से धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द डिमांड? आप तो डेवलपर हो, सो लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के हाउ इज़ द सिनेरियो लाइक ऑन द डिमांड साइड, क्योंकि सप्लाई तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है. So इसमें ऐसा है ना कि कंज्यूमर्स की एस्पिरेशनल लिविंग बहुत बढ़ गई है, विच इज़ कि आज मैं एक सपोज 1 BHK में रह रहा हूँ इन सपोज घोड़बंदर रोड. 5 साल बाद आई विल हैव दिस एस्पिरेशन कि मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए बिकॉज माई फैमिली इज एक्सपेंडिंग. एटलीस्ट आई वॉन्ट सम मोर स्पेस इन माई होम. तो मैं 1.5-2 BH के लिए देखूंगा भले घोड़बंदर पे. उसके 2 साल बाद आई थिंक कि मुझे थोड़ा टूवर्ड्स मुंबई जाना है, राइट. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आई सर्च फॉर समथिंग इन मुलुंड में देखूंगा विच इज़ मे बी. सो देर इज़ अ डिसीजन दैट पीपल हैव टू मेक के थोड़ा व्हेन यू गो टूवर्ड द सिटी थोड़ा कन्फिग्रेशन कम हो जाएगा, बट देन द ऑब्जेक्टिव वही है कि हमको सिटी में जाना है, राइट. तो ये जो एस्पिरेशनल लिविंग फ्रॉम वन सिटी टाउन टू दी अदर ये भी है. और अगर आप इसको फोकस करो माइक्रो मार्केट में, सपोज फॉर एग्जांपल मुलुंड, इसमें ऐसा है कि आज एक गेटेड कम्युनिटी आ रही है, मुझे उधर शिफ्ट होना है डीप माइक्रो मार्केट में जिधर मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ. और वही माइक्रो मार्केट में अगर मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए तो ये डिमांड तो जनरेट ऑटोनोमस हो रही है. इसमें देर आर नो एक्सटर्नल फैक्टर्स. दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिमांड जो बढ़ रही है विच इज़ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है आज, राइट. ऑब्वियसली इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ हार्डवर्क, बट आज जो पैसे हाथ में आ रहे हैं लोगों के वो किधर ना किधर तो जाने हैं, बीट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, सेविंग्स और एनीथिंग. तो वेन यू ये जब भी क्लब हो जाता है एस्पिरेशनल लिविंग एंड ऑल्सो डिस्पोजेबल इनकम, जो मेरे हाथ में ज़्यादा इनकम आ रही है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिमांड बीइंग देयर. ऑब्वियसली बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी होता है, मैसिव मिसमैच होता है डिमांड सप्लाई का और सप्लाई डिमांड का. एट दैट पॉइंट इन टाइम प्राइस प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल कि तभी आपको वो जो एसेट मिल रहा है वो ये प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है विच इज़ बेटर जस्ट जंप इन, राइट. सो जो भी कंस्ट्रक्शन अभी इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इट्स अ साइन दैट द सिटी इज़ एक्चुअली अफ्लुएंट इनफ कि सबको एस्पिरेशनल लिविंग में वो स्टैंडर्ड पे एवरीवनस ग्रोइंग. सबको वो एस्पिरेशन है कि मेरे को आज मैं प्रोजेक्ट में जिधर घर ले रहा हूँ उधर स्विमिंग पूल चाहिए, मैं प्रोजेक्ट में जिधर एटलीस्ट एक जॉगिंग ट्रैक तो चाहिए, वॉकिंग ट्रैक तो चाहिए, योगा स्पेस चाहिए, जिम रूम चाहिए, टू द पॉइंट कि बच्चों के लिए होम थिएटर रूम चाहिए. आपको नहीं लगता कि मतलब ये भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार एमिनिटीज़ नहीं यार, स्पेस और प्राइसिंग और लोकेशन ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज शायद मेरे पास टाइम ही ना हो कि मैं उतना एमिनिटीज़ का यूटिलिटी कर पाऊँ या समथिंग लाइक दैट. इन अ जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम, बट जो स्पेस चाहिए फॉर द किड्स टू ग्रो, फॉर द किड्स टू लुक एट नेचर, फॉर द किड्स टू एक्सप्लोर के स्पोर्ट्स कैसे होते हैं. जब
जब हम बड़े हो रहे थे तभी तो यार एक बैट बॉल लेके बाहर निकल जाते थे, स्पेस ही स्पेस था, उधर से बहुत कुछ सीखे हैं एटलीस्ट। एक मतलब ग्राउंड वर्क ग्रास रूट से हम ऊपर आए हैं तो पता तो चलता है। नाउ जनरेशन जो है वो ब्लेस्ड इनफ है इसमें कि इम्यूनिटीज़ पे बढ़ रही है, इम्यूनिटीज़ पे ग्रो हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो अगेन, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट अ पर्सनल चॉइस ऑल्सो कि एंड जब आप डिज़ाइन करते हो, जब आप एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? जैसे आफ्टर लॉकडाउन ही शायद हमने, या आफ्टर कोविड हमने ये देखा होगा, जहाँ पे लोग घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वर्क फ्रॉम ऑफिस एक फिनोमिनन आ गया है। एंड सो हवा आपके जो डिज़ाइन हैं, क्या वो चेंज हुए हैं एज़ पर दैट, कि नहीं इट्स फंक्शनल एज़ पर वर्क फ्रॉम होम आपका जो प्रोजेक्ट है? या हम कह सकते हैं कि एक स्टडी रूम जैसे हो सकता है, इट्स नाउ, पहले वो एक एक्स्ट्रा हुआ करता था बट नाउ इट इज़ मैंडेटरी। सो व्हाट्स योर थॉट और टेक ऑन दैट के? सो देर आर टू थिंग्स। इम्यूनिटीज़ में और एक कंसेप्ट नया आया है पोस्ट कोविड, पोस्ट लॉकडाउन, इज दैट इम्यूनिटी स्पेस में ही ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस देना है, वेर यू हैव डेस्क्स, वेर पीपल जस्ट कम इन, वर्क एंड गो in the amenity, in the gated community itself, विद इन द सोसाइटी कोवर्किंग within, जैसा? yeah, co-working जैसा, right? So these are the concept जो हमने भी dwell किया a lot in that, Right. but then we thought we won't be able to utilize that space अगर उतना हम लोग ने extra एक suppose kids play area दे दिया, वो ज़्यादा utilize होगा, because now people want के 1 का 1.5 चाहिए, तो हाफ किसके लिए चाहिए? मैं पूजा रूम भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकता हूँ, 2 का 2.5 भी हो सकता है जिसमें किड्स कैन ऑल्सो स्टे। इफ सो डिसीजन तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम फैमिली इकोसिस्टम का रहेगा कि वर्क प्लेस ज़्यादा चाहिए, पूजा रूम ज़्यादा चाहिए, कि किड्स का रूम ज़्यादा चाहिए। बट वो एक चेंज एक्सपीरियंस हो गया है कि लोगों, दे आर डिमांडिंग दैट। अब भी लोगों को बैल्कनी स्पेस चाहिए। हाँ, बहुत कम मिलती हैं वो, more or बहुत less, कम मिलती है, बट especially मुंबई के। पहले डिमांड नहीं था। आप समझिए, कोविड के पहले या आफ्टर कोविड थोड़े टाइम तक बैल्कनी की डिमांड इतनी नहीं थी, बट नाउ डेवलपर्स को जब भी मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं तभी पता चलता है कि अभी पीपल आर डिमांडिंग बैल्कनीज, बिल्कुल। बिकॉज उनको लगता है कि हाँ ठीक है, पैसा लग रहा है, लगने दो, दैट्स ओके, बट आई नीड वॉट आई वॉन्ट, True. दिस इज अ नेसेसिटी। पहले लग्जरी थी, अभी नेसेसिटी हो गई है, विथ एडेड एस्पिरेशन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स एंड सेल्फ एज वेल। एंड डिसीजन मेकिंग में आप क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं? जैसे आई एम श्योर मेरे घर में या हमारे जैसे ऑडियंस को भी अगर मैं क्वेश्चंस जो हमें आते हैं, इट्स मोर अबाउट कि आज एवरीबडी इज़ इक्वली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट दी पेरेंट्स हु आर डिसाइडिंग एंड वी जस्ट टैग अलॉन्ग, या समटाइम्स इट्स दी के अदर वे राउंड के द यंग जनरेशन इज डिसाइडिंग एंड देन दे टैग अलॉन्ग के Yeah. चलो क्या डिसीजन हो रहा है, उनका फ्यूचर है या उनके हिसाब से। सो हाउ इज़ दैट सेंटिमेंट? सो ये जो कल्चर है हमारा इंडिया में, इट्स ब्रिलियंट, राइट? इवन दो मेल डोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द फाइनेंस एंड बजट और एस्पेक्ट ऑफ इट, ऑब्वियसली नाउ इट्स को वर्किंग, राइट? हाँ, मतलब दोनों कर yeah. रहे हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग इज थ्रू द फीमेल्स, एंड विद ड्यू क्रेडिट, बिकॉज उनको ज़्यादा पता है ऑफ द हाउस होल्ड इको सिस्टम कैसे चलने वाला है, किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड विद ड्यू क्रेडिट दे हैव दैट सिक्स सेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव एक्सेप्टेड इन माई लाइफ, वुमेन हैव अ सिक्स सेंस इन टू देम, इवन यंगर डॉटर्स, उनका एक अलग सिक्स सेंस होता है, और आई थिंक दैट इज़ अ गुड इको सिस्टम। और जो अपना कल्चर है कि ऑब्वियसली उनका डिसीजन जो होता है ना, दैट इज़ अ गुड डिसीजन टू गो बाय। तो डिसीजन मेकिंग में एक एस्पेक्ट उनको वेटेड एवरेज ज़्यादा मिलना ही है भले फिनेंस है, और तभी देर इज़ ऑल्सो अ सिस्टम वेयर अभी कर ही रहे हैं इतना, तो और थोड़ा कर ले, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। राइट। फ्यूचर आने वाला है, उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, वो भी माइंडसेट है उसमें। यू एड इन किड्स एंड चिल्ड्रेन, राइट। ऑब्वियसली उनको फॉर देयर डेवलपमेंट जो चाहिए वो तो चाहिए ही। स्कूल विच इज़ क्लोजर, स्कूल जो बाजू में है, प्ले ग्राउंड में भी, राइट।
amenities within the township. If people are blessed enough to buy a home there, they would prefer that. Gated community, मुझे किधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है मेरी सोसाइटी में है, एंड मेरे को जो रिक्वायर्ड है वो मेरी सोसाइटी में मिलेगा. दैट इज़ व्हाट पीपल डिमांड. So that is what you mean by gated community, क्योंकि I guess conversation में काफ़ी बार हमने gated community term Yeah. use करा है. It is Yeah. more like you have everything under. Everything inside that gates of that redevelopment or development of the society, right? सब कुछ independently मेरे को मिल रहा है. There is a vegetable vendor, there is a fruit vendor, there are cafes inside, there is maybe an home theater room inside. So the vision of the consumer is changing. The requirement of the consumer ये change हो रहा है. उनको ये सब aspirations हैं, इसलिए ये सब बन रही हैं. So it's great. And what about a scenario जहाँ पे let's say investment कर रहे हैं, but I want to invest in property and rental income से मुझे थोड़ा सा passive income generate करना है. वो passive इतनी passive भी नहीं होती, which is another conversation. Yeah, it's considerable. Yeah, but still अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे you can share your thoughts. So as an investor मेरा focus होना चाहिए yield पे, right? मैंने इतने पैसे डाले कितने आ रहे हैं, right? अगर मुझे रेजिडेंशियल में ज़्यादा आ रहे हैं तो रेजिडेंस करूँगा, या कमर्शियल आ रहे हैं तो कमर्शियल होगा. बाय जो पास्ट एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं तो कमर्शियल यील्ड इज़ काफ़ी अच्छी होती है. You mean the long term appreciation की बात कर रहे हैं? नहीं, यील्ड रेंटल्स. Okay, rental yields. हाँ, रेंटल यील्ड्स मेरे को ज़्यादा आ रही हैं. अप्रिसिएशन इज़ अ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक. मतलब वो अगर मैं थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन कर सको तो व्हाट इज, जैसे मैं टर्म्स को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, जैसे कैपिटल गेन एंड अप्रिसिएशन एंड यील्ड्स, एंड अगर आप इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन के साथ बताओ. अप्रिसिएशन इज, आज मैंने सपोज एक एसेट लिया, एक कमर्शियल स्पेस लिया एट दिस रेट, वो रेट आज से कितना बढ़ेगा, दैट इज़ अप्रिसिएशन. सो हर एक एसेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रिसिएशन. वन इज़ अ रेंटल यील्ड अप्रिसिएशन. रेंटल से जो यील्ड मिल रही है मेरे को, वो एक तो मेरे को आ ही रही है एवरी मंथ, राइट? बट वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो अगर बढ़ता है 1-2 साल में, दैट इज़ अ कैपिटल अप्रिसिएशन. तो रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसमें दोनों अप्रिसिएशन मिल सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, ये एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब क्या कि आज अगर कमर्शियल की डिमांड ज़्यादा है तो कैपिटल अप्रिसिएशन कमर्शियल में ज़्यादा रहेगा. बट कोई लोकेलिटी में, माइक्रो मार्केट में रेजिडेंशियल की ज़्यादा है. जैसे हम बात कर रहे थे, रीडेवलपमेंट में सब जा रहा है. अभी लोगों के पास मूव आउट होके दूसरा घर लेने को डिमांड सप्लाई का गैप है, मुझे नहीं मिल रहा है, राइट? तो ऐसे टाइम पे योर रेंटल अप्रिसिएशन इन रेजिडेंशियल इज मोर, राइट? तो अभी क्या करना है, तो आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट मंथली इनकम जो आ रही है, उसका यील्ड देखो ना, तो कमर्शियल इज मोर फ्रूट बेरिंग. कमर्शियल से ज़्यादा आ सकती है. नाउ व्हेन यू कंपेयर कमर्शियल में भी रिटेल ऑफिसेस एंड वेयर हाउसेस, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. देन इट्स लोकेशन सेंट्रिक. फिर लोकेशन एनालाइज करके करना पड़ेगा, बिकॉज रियल एस्टेट इज़ अ गेम लाइक माई मेंटोर टेल्स मी, निरंजन सर, निरंजन हिरानंदानी, it's all about location, that's it. True. And उनका तो काफ़ी, of course we all are inspired by the community that they build, more like आपको जो एक township ही हो जाती है, so they are more into that approach. Agreed, yeah. So absolutely, so location matters. And financing options पे अगर थोड़ा सा आप एक awareness बता पाओ कि, and there are cases जब लोग they take a loan and then they buy a property and then they consider it as a good debt or a good loan and then they sell and exit. But is it so easy to liquidate a real estate investment? या इस पे अगर आप थोड़ी, ये जो जर्नी होती है, इस पे अगर आप आपके थॉट्स शेयर कर पाओ तो. सो या जैसे बिजनेसेस में ग्रोथ कैपिटल होता है, वैसे एस्पिरेशन भी एक ग्रोथ का होता है. कि अगर मैं लोन पे ये घर ले लूँ जो मेरे EMI से हो रहा है, उसके रेंटल भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है मेरा EMI के लिए, राइट? दैट इज़ वन माइंडसेट. बट दिस इज द कन्वर्जेशन मैं मेरे दोस्त के साथ कर रहा था, हु इज़ इनटू इक्विटीज़,
right? He works for one of the big family funds in India. Yeah, Pratik, why do I invest in real estate? इधर तो क्या इक्विटी में एक बटन दबाया लिक्विडिटी आ जाती है, इधर तो 3-6 महीना रुकना पड़ता है. सो व्हाट इज अ डिसएडवांटेज? हमको एक्सेप्ट करना है वो डिसएडवांटेज है. और वही अगर माइंडसेट से आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको वो टाइम पे थोड़ा दुख दर्द कम हो जाएगा और वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ इट विल टेक इट, इसको बेचने के लिए मेरे को 3-6 महीने लगेंगे. एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बता पाओ फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मतलब एंड क्या रोल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्ले कर रहे हैं इन योर इंडस्ट्री? So, banks and financial institutions are a blessing for us, right? Even for the end users, क्योंकि क्या होता है, एस्पिरेशन है घर बाय करने का, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुझे टाइम लगेगा. नाउ अगर आप हाइंडसाइड पे देखो, अगर किसी ने घर लिया है और उसको 15-20 साल EMI देनी है, फोर्थ कमिंग होके EMI दे रहा है और उसका घर भी बन रहा है. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फॉर अस एज डेवलपर्स भी ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश फ्लोज मतलब क्या? आज मुझे सपोज आई हैव टू पे अ सप्लायर, वो कैश जनरेट होना ही चाहिए बिजनेस में. अगर वो रुक गया तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी. और वो मुझे आता किधर से? इनकम फ्रॉम द कंज्यूमर्स विच आर बीइंग फंडेड बाय द banks and financial institutions. So it's a brilliant circle and a cycle in itself, जो एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक लेके जाने में हेल्प करता है. इसलिए ग्रास रूट लेवल पे आपको आँख कान नाक सब खुले रखने हैं. यू हैव टू कीप टॉकिंग टू पीपल. इफ़ यू आर, अगर वो आप डिसीजन ले रहे हो इतना बड़ा आपकी लाइफ का घर लेने का, आपको मिनिमम 10-15 जन से तो बात करनी है, राइट? बिकॉज रेरा इज डूइंग इट्स बिट, राइट? कस्टमर फ्रेंडली रियल एस्टेट को करना है. हैट्स ऑफ टू रेरा एंड द अथॉरिटीज. या दैट्स डिसीजन दैट वी हैव टू अबाइड बाय एज डेवलपर्स एंड वी अबाइड बाय, राइट? बट ग्रास रूट पे जो काम करना है वो तो करना ही है. True, true. And when it comes to home buying, any legalities that one should take care of? Yeah. So I believe in just one thing which is plain and simple. आप अगर लोन लेना नहीं चाहते हो फिर भी लो. I'll tell you the reason behind this. The banks have a thorough check. सब बैंक्स है ना एकदम अच्छे से चेक करते हैं. जो एक सिंपल है, अगर बैंक को पूरा ट्रस्ट आ गया है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट पे और वो लोन दे रहे हैं बैंक, तो उन्होंने पूरा चेक्स कर लिया है. उन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिए, उन्होंने बैकग्राउंड चेक कर दिया, उन्होंने अप्रूवल्स चेक कर दिए, राइट? तो दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस. हाउ डू यू असेस अ डेवलपर और अ ग्रुप? आपको क्या लगता है, मतलब एक आई नो आई एम आस्किंग दिस टू अ डेवलपर बट I'll answer it as a member. If I were in their place ना, देखो फिनेंस दिखाओ, आपका बैलेंस शीट दिखाओ. आज तो क्या कुछ हो रहा है बैलेंस शीट के नाम पे. दैट्स नॉट द क्लियर मोटिव, दैट्स नॉट द क्लियर जजमेंट दैट एनीवन मेक्स. आज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके बने हुए हैं और सब लोग किधर के किधर गए हैं वो सबको पता है. बट दैट वो बैरोमीटर नहीं होना चाहिए. आपका बैरोमीटर ये होना चाहिए कि मैं ये डेवलपर के एटलीस्ट 3 रिसेंट मोस्ट प्रोजेक्ट्स आई शुड गो एंड सी कि इन्होंने क्या प्रॉमिस किया है, क्या डिलीवर किया है, राइट? आपको थोड़ा कष्ट होगा और वो कष्ट लेना ज़रूरी है, राइट? जब भी आप इनके 3 प्रोजेक्ट देखोगे आपको पता चलेगा क्या ग्रेड यूज़ किया है मटेरियल का, लीकेज है कि नहीं, जो प्रॉमिस किया वो कितने टाइम में डिलीवर किया और कितना फास्ट डिलीवर किया है. तो ये सब ग्रास रूट लेवल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन आस्किंग फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दिस दैट, क्योंकि वो तो देने में कुछ नहीं है. बट दैट्स नॉट अ गुड बैरोमीटर टू बाइट बाय. सो इट्स मोर लाइक डेमोन्स्ट्रेशन के कितना प्रोजेक्ट्स Yeah. डिलीवर करे हैं, लाइक इट्स द राइट. उनकी जो डिलीवरी है वो आपको हिस्ट्री सामने पता दिखनी होनी चाहिए. चाहिए, दिखनी चाहिए सामने. सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ के 2 और रीडेवलपमेंट हम लोग ने मुलुंड वेस्ट में लिए हैं. इसी पीरियड में वी हैव बीन अगेन ब्लेस्ड इनफ के बहुत सारे प्रपोजल्स हमारे पास आए. ओके, आई गेस इट्स लाइक आप कभी अब काफ़ी एक्सपेंशन की तरफ मोड में, अभी yes, we में are. हो. So next 5-7 years we are looking at a good 1 million to 1.5 million square feet of development all around. We have land bank in Bangalore.
and also in Kharbau, which is a connection between Mumbai, Nashik, Mumbai, Ahmedabad highway, and a small development in Yeur in Thane. कम्युनिटी एज अ वन जैसे आपने कहा, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर पार्ट ऑफ नारेडको एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इफ़ यू कैन give some awareness on that, what is Naredco for first thing, and your role over there, and how things function, and the benefits for both the developer community and the buyer community. So Naredco is National Real Estate Development Council. It is directly under the Ministry of Housing. The minister there are members of Naredco के members हैं, and Naredco के members association है तो developers भी members हैं, right? Reputed developers members हैं. और Naredco महाराष्ट्र is the body that I am in. Obviously Naredco national में भी मैं हूँ, but in Naredco महाराष्ट्र I have been ये opportunity मुझे दी है as a joint treasurer to take up a post. अभी you might think Naredco जैसी association, why is it important? It is important developer point of view से, government के साथ जो आप बातचीत कर रहे हैं, which is very important. It's a big synergy that every day it's evolving. ये evolve हो रही है synergy, and it's important कि कोई association चाहिए जिसमें cumulative developers की voice and strength जानी चाहिए, right? It is also important for end users क्योंकि RERA has informed the association like us that you have to intervene wherein there is a disengagement between developer as well as flat owner. कि अगर इनकी कोई कंप्लेंट है वो आपको ही सॉल्व करनी है. सो आप आपके एक पैनल बिठाइए जो हियरिंग होगी बिफोर इट कम्स टू द सुपीरियर्स ऑफ रेरा. बराबर है. सो इट्स मोर लाइक अ वॉइस. इट्स अ मीडिएटर हु जो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है एंड ट्राइज टू सेटल द मैटर. ऑफ कोर्स. Wherein Naredco Maharashtra plays a very important role in developing that. There are some policies that come into light. Circulars आते हैं, उनको डिकोड करना है, उनको डेवलपर्स को कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है. अगर उधर सजेशन ऑब्जेक्शंस होते हैं, सो गवर्नमेंट इज़ वेरी काइंड इनफ कि सर्कुलर्स निकालने से पहले दे आस्क फॉर सजेशन एंड ऑब्जेक्शन. बट पब्लिक अवेयर नहीं है कि मुझे ये देना है कि नहीं देना है. तो दैट इज़ वेयर वी कम इन. हम लोग डेवलपर कम्युनिटी से पूछते हैं सजेशन ऑब्जेक्शन दीजिए, एंड वी पुट इट इन अ फॉर्मल वे टू द गवर्नमेंट. आपको जो मेंटरिंग मिलती है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ पीपल दैट आई हैव सीन वर्क, यू कैन सी हाउ दे वर्क. आपको उधर से ग्रोथ मिलती है, राइट? लाइक पीपल लाइक निरंजन हिरानानी सर, राजन मांदेलकर सर, संदीप रुनवल सर एंड अभय चांदक सर. इमेजिन के वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं आपको सीखने मिल रहा है. यू कैन टॉक टू देम फ्रीली विथ योर पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस. एक्सपेक्ट करना ही आप आते ही हैं सोल्यूशंस 100%. और सिंपल है, मैं जो आगे गलतियां करने वाला हूँ उसका अगर मुझे सोल्यूशन अभी मिल रहा है तो व्हाई नॉट, राइट? दी अदर साइड ऑल्सो इज देयर. नेक्स्ट जेन, Naredco नेक्स्ट जेन में आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स with 3 other people who are very dear friend of mine. अभी हमारी ये कम्युनिटी 400 डेवलपर्स की हो गई है. नेक्स्ट के कमिटी में वी आर राइट नाउ 42 मेंबर्स. अभी हमारा लास्ट ईयर वी डिड एक्सेलरेट 2.0 विच वॉज टेक इन रियल एस्टेट, विच इज़ द इन थिंग AI, ML, चैट GPT. सो वो कैसे इंटीग्रेट होने वाला है इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स इन रियल एस्टेट. और हम होराइजन पे क्या देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं हम, हाउ डू वी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड सो ये जो कलेक्टिव नॉलेज की शेयरिंग है इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ वॉट आई फील इन ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. भाई कंज्यूमर के माइंड में सेंटिमेंट्स हैं कि भाव बढ़ने वाले हैं. एनीथिंग दैट यू फील दैट हेल्प्स यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. मतलब एक डेवलपर की तरह अगर आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिड्यूस करने में कोई एक टूल हेल्प कर रहा है, सो आई एम श्योर वो बेनिफिट आप एंड कंज्यूमर को ही पास ऑन करोगे. तो योर टेक ऑन दैट. बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें. आप ही बोल रहे हो भाव बढ़ने वाले हैं, राइट? तो भाव बढ़ गए, उसका आपने तभी इन्वेस्ट नहीं किया.
अभी भी आप मिस आउट हो जाओगे अगर भाव बढ़ेगा तो तो उससे अच्छा अभी बाय कर लो. सो या जस्ट अ फनी साइड ऑफ इट. बट देन एक तरीके से अच्छा है, भाव बढ़ने वाले एसेट को स्ट्रेंथ मिल जाती है. और एक तरीके से अगर आप देखने जाएं तो फिर भाव बढ़ने वाला है मतलब मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स करने हैं, राइट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं. उसका एक एडवांटेज है ग्रोथ कैपिटल जो कंस्ट्रक्शन फिनेंस से आती है. मोर और लेस दैट इज़ द व्हीकल दैट डेवलपर्स लेते हैं, कंस्ट्रक्शन फिनेंस. उससे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स से मेरा प्रोक्योरमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाता है. आज मैं सपोज फॉर एग्जांपल 10 टन ले रहा हूँ, कल मैं 15 टन स्टील लूँगा. उससे क्या हो जाता है, दिस जस्ट एन एग्जांपल, मेरा बाइंग पावर इम्प्रूव हो जाता है, राइट. कॉन्ट्रैक्टर्स से मैं अच्छे से नेगोशिएट कर सकता हूँ. तो इससे क्या हो जाता है, देयर इज़ अ टच इफेक्ट कि हाँ ठीक है, थोड़ा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंट्रोल में आ सकता है. बट देन ओवरऑल जिधर हम प्लेस्ड हैं इन मुंबई, राइट, द मटेरियल कॉस्ट इन मुंबई इज हायर. there has to be alternatives to suppose river sand which is an integral part of construction. एक टाइम पे अवेलेबिलिटी भी नहीं था एंड देन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ा. सो ये सब एज डेवलपर्स वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी नो के ये होना ही है. आज कोई मटेरियल की डिमांड सप्लाई गैप आनी है. आज कोई नया सर्कुलर आना ही है. आज कोई कस्टमर सेंट्रिक सर्कुलर आना है. वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. ऑल बिजनेसेस आर लाइक दैट, राइट. तो आई थिंक मोर और लेस ये एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से अगर जाएंगे तो या यू विल बी एबल टू डिलीवर बेटर प्रोडक्ट्स. सो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर अब बात निकली है तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर रिस्पेक्टेड फादर मिस्टर कन्हैया भाई कटारिया, एंड ही इज़ द फाउंडर एंड फाउंडेशन ऑफ द ग्रुप. सो इफ़ यू कैन टेक अस थ्रू द जर्नी एंड कैसे ये बिल्ड हुआ ब्रिक बाय ब्रिक. इट वुड बी मोटिवेशन फॉर ऑल दी developers also out there and even the consumers, why not? First of all, Kunal and I are kind enough and we thank God के हमको एक mentor, friend, philosopher, guide जैसे father मिले. Kunal is my elder brother. Yes, yeah. Yes. क्योंकि it's very important, अगर आपके father होते हैं वो आपके friend भी हो सकते हैं, क्योंकि सीखने बहुत मिलता है. नेवर हमारे लाइफ में एक भी बार हमने इस हिसाब से अपने खुद को मानना नहीं है कि डैड को क्वेश्चन नहीं करना है. हमें याद है कि जब भी डैड की इनिशियल डेज पे भी व्हेन वी वर वेरी यंग, ही स्टिल सेज दिस, कुछ भी गलती हो जाती है तो सॉरी बोल देते हैं. उधर से आई थिंक हम एकदम ग्राउंड टू अर्थ, आई बिलीव दैट वी आर. और वही लर्निंग से हम, वही प्रिंसिपल से हम बड़े हुए हैं. हमको साइट पे भी जाना था तो रोका नहीं गया. मतलब हाँ ठीक है, यू गो बट बी केयरफुल, संभाल के जाना, साइट पे ऐसा हो सकता है बट बी केयरफुल. टू द फैक्ट के वी हैड एन अथॉरिटी ऑन आर फिनेंसेस के अगर मुझे इतना सेव करना है तो इतना सेव करके वो हैबिट हो गई है. इतना एक्सपेंस करना है तो उतना एक्सपेंस करके एक हैबिट हो गई है. और वो टाइम पे 10-15 years ago वी वर टेकिंग डिसीजंस ऑन आर पर्सनल फिनेंसेस ऑल्सो. और ये जर्नी में थोड़े बड़े होते गए, थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप बढ़ती गई एंड वी आर लविंग इट, राइट. हम लोग ने देखे हैं, हमारे पहले जब भी पोजेशन के टाइम पे फंक्शंस होते थे, राइट, वी हैव सीन डैड टॉयल, वी हैव सीन द जॉय ऑन द फेस ऑफ द कस्टमर. जो पहला घर की चाबी जब भी हाथ में आती है, वो जो आप महसूस करते हो दूसरों का, एंड यू आप एक फील करते हो कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ माई डैड, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ आर कंपनी, राइट. एक अलग प्राइड आ जाती है. लोग कंपेयर करते हैं और वो तो होना ही है, यू कांट स्टॉप दैट, राइट. कन्हैया कटारिया के बेटे हो बट डैड ने कभी भी ये फील नहीं करवाया अमॉन्ग्स्ट द टू ब्रदर्स ऑल्सो. कंपेरिजन हो रहा है तो ठीक है, बट वी नो फॉर अ फैक्ट दैट वी हैव अ ब्रिलियंट फाउंडेशन. हम दोनों ने खुद को अब तक प्रूव किया है और आगे भी करना ही है. yeah. और हमारा बॉन्ड इज
very strong. Kunal and I learn from a lot. I learn a lot from him. To be honest, अभी वो elder brother से भाई से वो mentor हो गया. He's taken that journey and yeah, so I have to catch up a lot. But then it's amazing to learn from बड़ा भाई important होता है सबकी लाइफ में. Absolutely. राइट. जो चीज़ें बाहर दोस्तों से टीचर्स से नहीं सीखते वो बड़े भाई से सीखते हैं. तो डैड के माइंडसेट से देखें ना तो एंटरप्रेन्योरशिप runs in the family and all the ladies of the house also have their own businesses. Right, so it's good to see women entrepreneurship out here, and Yes, so that's the aspect that I love the most about my dad. एक फ्री हैंड दे देते हैं सबको because that is how you explore आप Yeah. क्यों हो. You have ambition and role. So my mother is into a bespoke shop of women apparels. My bhabhi Bindya Kataria is a dermatologist. She has a clinic, Dermalicious. My wife Prachiti runs a cafe, the Laughter Chapter Cafe in Mulund. So yeah, at the end of the day, it also makes them feel कि हमने पढ़ाई की. It is good कि हमने पढ़ाई की, and it is good कि वो पढ़ाई का हम इतना अच्छे से यूज कर रहे हैं in our daily life. being in Mulund, born and brought up, I know TLC, the Laughter Chapter Cafe came up when cafe culture भी काफी नहीं हुआ करता था. Agreed. I used to sit there, chill, and काफी memories भी. But that will be another podcast, so I'll stop there. But I still remember used to serve over there in the initial days, just to get hands-on with the things, right from the kitchen to your service to everything. Agreed. So if you can talk a bit about your passion in food and TLC. It was a venture driven by passion of both my wife. It is a venture driven by passion. Wife का भी पैशन था, मेरा भी था. सो बैक इन द डे फ्लेम में जिधर मैं पढ़ाई कर रहा था, सेकेंड ईयर मेजर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप लिए थे. आई वॉज वी वर टोल्ड कि ये करिकुलम का पार्ट है कि यू हैव टू हैव अ बिजनेस ऑन कैंपस. Okay. And we had a business called Bottoms Up on campus with the help of we were 7 partners and 7 partners. 7 partners. So we were students, right? Yeah. And we had to buy out the seniors का space to set up our space. Okay. And presentation हुए, सब हुए, financial सब readiness था, and then we made money in that venture. It was a good venture to have, which made us good entrepreneurs. Technically your first exit. Yeah. Learning exit. Yes, technically my first entrepreneurial exit. Yes. So that is where, and then I got married to Prachiti, who she was also in Flame. It's a love marriage. So we had a common passion for food. And the passion was कि we are roaming throughout the world, और जो हम हमारे बेस में खाना जो हम सर्व कर रहे हैं, it's not a global cuisine, right? Indianized global cuisine मुलुंड में लाना was the main focus. And I think we have lived up to that expectation. We complete 9 years, and we still there. We intend to be there, and वहाँ से जो learnings मिली है, those also have helped me be a different person in life. You bought it over here in this forum, and I agree कि I was grounded enough to sell a flat. And in the evening the same customers were there, so serving them food as well. So that's the thing that we have done for passion. And I feel like you have something to build as partners, मतलब as a life partner. एक अगर आप कुछ चीज़ को together build कर रहे हो, it's something that keeps you connected also. Yeah, it does. Yeah. So शादी हो जाती है, आप एक लाइफ पार्टनर आ जाते हैं, एंड देन अगर आप कुछ साथ में बिल्ड कर रहे हो ना, तो बहुत अलग ही एक वो बॉल गेम हो जाता है. मंडेन लाइफ से अलग हो जाता है. So for us, जश्न is our second baby. First is the Laughter Chapter Cafe. वो बड़ी होगी ये देख के मुझे शायद गुस्सा भी करे, but then the truth is the truth. And we've been blessed कि हमारा equation इतना strong है. I see couple of initiatives you do on girls education also. So if you can talk a bit about that.
मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, इट्स माई ओपिनियन, फीमेल्स इन आर लाइफ प्ले अ इम्पॉर्टेंट एंड अ बिग रोल इन आर फ्यूचर. अगर वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, आज हम इधर नहीं होते. और एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर उनको ये रिसोर्सेज मिले ऑफ स्टडिंग, ऑफ प्रूविंग देयर मेटल इन एजुकेशन, मैं मेरी मॉम की बात करता हूँ, ग्रास रूट लेवल पे समझना, ग्रास रूट लेवल पे ऑब्जर्व करना मैंने मेरी मॉम से सीखा है. टू द टोन के घर के फिनेंसेस कैसे हैंडल करने वो टाइम पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उधर से सीख लिया. वो टाइम पे मुझे थॉट आया, अगर उनके एजुकेशन के टाइम पे एक फ़ंड होता था जिधर से वो पढ़ाई कर सकते थे, और वो उन्होंने घर को संभाल के रखा है, घर को अच्छे से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखा है, अगर वो पढ़ाई में भी अव्वल होते तो आज हम सब किधर होते. सो दैट इज़ वेयर माई कंसेप्ट ऑफ एक्सटैटिक सर्कल and girl child education comes in, wherein I quote that in my lifetime, if I have the opportunity to educate 8 to 10 girls, my ambition in life is fulfilled. And also उनका जो ecosystem हो जाता है वो अपने आप सुधर जाता है, वो अपने आप अमेजिंग हो जाता है, बिकॉज दे नो कि हम एजुकेटेड है तो हमको हमारे परिवार को भी एजुकेट करना है, राइट. And that is where it kickstarts the whole, it's like a snowballing effect. फिर eventually सबको साथ में लेके चलेंगे सब. True. Role of your wife, and I know you have a very sweet daughter also. So Yeah, so I think they keep me grounded. because the industry की वजह से you have to be out there, and We have to be out there, have to be the face of the organization. Otherwise, I wouldn't in my wildest dream मैं सोच सकता था कि मुझे बड़े जो mentors हैं हमारे इंडस्ट्री के वो मुझे नाम से पहचानेंगे, right? Now, when you are at a level, you tend to be airy, you tend to live up the moment, right? times you go with the flow. Times Happens. you go with the flow. We all and- are humans. तो उधर जैसे ही घर आते हैं तो माई वाइफ इज लाइक, आपने थोड़ा यू बिहेव्ड एरी नाउ, दैट्स इनफ, दैट्स नॉट हाउ यू आर. ये हुई घर की बात. ये घर की बात है, ये ग्राउंडेड होने की बात है जो मुझे मेरी वाइफ सिखाती है, ऑब्वियसली मेरी मॉम भी सिखाते हैं एंड भाभी भी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव योर एक्सटैटिक सर्कल अराउंड यू जो आपको ग्राउंडेड रखता है. Tell us more about the mentors you have in your life. Maybe the books you read. I'm sure that might have shaped you. I travel all the way to Pune to meet my mentor once in 3-4 months. If you don't mind, name. Mr. Parag Shah, who's the founder of Midas Entrepreneurship School, and he's been a pivotal role in my upbringing as a student, as a entrepreneur. I've read his book on entrepreneurship. If I'm not Antar wrong. Prerna. Antar Prerna. Prerna. That's his Antar book. Prerna, and I loved yeah. that wordplay of So entrepreneur and entrepreneur. entrepreneurship in Sanskrit is Antar Prerna, which is Prerna from inside. That is how entrepreneurs live the day, right? जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स काफी आते हैं, delusional भी रहना पड़ता है, intuitive भी रहना पड़ता है, right, optimistic रहना पड़ता है. Too much checklist to be ticked right. in entrepreneurship. The more important part of a mentor is that वो mentor realize करता है कि इसकी capability क्या है, rather than me realizing what my capability is. कभी कभी you are delusional, तभी वो mentor काम आता है बताने को कि I think you can do this also. Right. And on entrepreneurship front, you are an active angel investor as well. So if you can let us know more about that, and there are many entrepreneurs I'm sure who might be watching this. So if they want to reach out, or how, or what are the avenues you invest in, or how are things like on that front? So I'll just give a background on this. The year was 2018. Then I realized that हमारा एसेट एलोकेशन नहीं है. ऑब्वियसली फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड हमें इट्स अ नो ब्रेनर के 90-95% ऑफ नेटवर्थ इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट. बट देन मैं एंटरप्रेन्योरशिप और थोड़ा एडमिन मैनेजमेंट और फिनेंस बैकग्राउंड से भी हूँ, वेयर आई रियलाइज दैट रियल एस्टेट तो है ही, वी आर फाइन, वी आर गुड, बट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर यू हैव टू लर्न थिंग्स.
you have to learn assets, you have to learn how to gauge people. How to gauge people is very important, right? The board of Saina Developers was very kind enough for me to help me learn that by allocating a fund there, because एक चीज़ मैं मानता हूँ, अगर आपको कुछ सीखना है ना तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नॉलेज नहीं मिलेगी, नहीं तो वो ऊपर ऊपर से नॉलेज मिलेगी. यू वोंट डाइव डाउन डीप इनटू दैट. roll your sleeves, get your hands dirty, Go in and learn. That's it. We started investing in startups. So God is kind. We have invested in about 10 to 12 startups as of now, as we speak. Very channelized approach. We have been helped by a few companies who are guiding angel investors to know deeper about these startups, from due diligence also to finding these startups a lot. So and now since startup craze के पहले से ही मैं invest कर रहा हूँ, so we are reaping the benefit right now, but that is just a substitute of what you want to learn. So passion है तो पैसा यूजुअली आ जाता है, राइट, बट लर्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ नंबर्स अगर आप थ्रो कर पाओ तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ थीसिस, अगर आपके कोई पर्टिकुलर थीसिस है कि जिस बेसिस पे आप इवेल्युएट करते हो कोई एंटरप्रेन्योर्स अगर आपको रीच आउट कर रहे हैं तो, एंड अगर करना चाहें तो कैसे रीच आउट करें, कोई ऐसा particular. So obviously I'm there in which LinkedIn. We can put on the I'm there in LinkedIn and Insta, so you can reach out to me. But then my investment strategy is channelized. I work through a couple of angel investor groups, which I'm a part of. One of them which we have started in Bhanushali Chamber of Commerce, Bhanushali Angel Investors Network, which I'm a part of through BCOC. तो दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू दैट. थीसिस की अगर बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वर्टिकल पकड़ें स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का, इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, स्केलेबल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फाउंडर हैज़ टू बी अमेजिंग. यू हैव टू मीट द फाउंडर, यू हैव टू हैव मल्टीपल मीटिंग्स, यू हैव टू हैव दैट इंट्यूशन दैट द फाउंडर, कुछ भी हो जाए, ही विल फाइट फॉर इट. आज हम इंडिया में ऐसे लेवल पे हैं, हम अभी सीख रहे हैं कि जिसके पास फेलियर्स है ही इज़ अ ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर. बट वेस्ट हमको कब से सिखा रहा है कि अगर फेल होते हो ना तो आपको देयर इज़ वन मोर वे दैट यू नो दैट यू कांट फेल. थैंक यू प्रतीक भाई फॉर बीइंग हियर. एंड घर की भी बात हुई, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को काफ़ी वैल्यू मिली होगी इस कन्वर्जेशन से. एंड आपको कैसा लगा, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस लाइक? सो ये कन्वर्जेशन मुझे थोड़ा पास्ट में भी लेके गया, और ये भी रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डन अ गुड जॉब, और ये भी रियलाइज़ हुआ कि आगे जाके और भी बेटर करना है, और भी बेहतर करना है जो किया उससे. सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, and I hope this is valuable to the audience. And one more request, अगर I am open to being a mentor, because मुझे ऐसा है कि यंग जनरेशन से जो वाइब लेनी है, which is important. एडिशनली जो आगे टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनको जानना भी इम्पोर्टेंट है. सो I'll be happy if any entrepreneur wants to reach out to know and understand things. And thank you. This is a brilliant medium for me to get across my thought to everyone. As we say, there is a human behind a developer, and you should know that. So, thank you so much. Thank you. काफी अच्छा लगा. जय माता दी. Thank you. जय माता जी. जय माता जी. जय माता राम. हर हर महादेव. Alright guys, I'm sure this conversation was quite insightful. और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्या key takeaways थे इस conversation से. And do not forget to like, share and subscribe ताकि ये घर की बात हर घर तक पहुंचे. Until then, stay tuned and see you in the next episode.